आप बोलिए। करिए मिस्टर। प्लीज सिट डाउन, प्लीज। सर कोई कविता सुना रहे हैं। प्लीज कंक्लूड मेंबर, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड, टाइम इज ऑफ योर। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बजट 2018-19 पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज प्लीज बजट की हम बात करते हैं तो वित्त मंत्री ने चौतला जी 30 बार से ज्यादा। दुश्मन चौतला जी। सर बोल रहा हूं। स्पीक प्लीज, स्टार्ट योर। 30 बार से ज्यादा बजट के अंदर। सर माइक भी ऑन है, आवाज नहीं पहुंच रही तो मैं क्या करूं। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने वित्त वर्ष 2018-19 के बजट पे आज मुझे बोलने का मौका दिया। जहां बजट की बात करें तो सत्ता पक्ष बारी बारी इसको एक कृषि बजट देश के आगे पेश कर रही, और वित्त मंत्री ने भी अपने बजट के अंदर 30 से ज्यादा बार किसान शब्द का इस्तेमाल किया। पर जो आंकड़े भारत सरकार के बजट के बाद बाहर आए उसके अंदर किसान के बजट के अंदर जो लास्ट ईयर एलोकेशन थी वो टोटल बजट का 2.38% एग्रीकल्चर सेक्टर और उनके रिलेटेड के लिए था। मगर इस बार जो बजट आया उसके अंदर 0.02% की कटौती होते हुए 2.36% टोटल एलोकेशन। आज इस बजट की जहां बात करते हैं, मैं तो एक चीज बोल सकता हूं। एक किसान का मेरे पास SMS आया और उसने कहा कि ये पूरा बजट देखते हुए एक चीज सामने आती है कि ये बजट किसान के लिए नहीं है, ये तो एक मन बहलाओ योजना जरूर सरकार ने लॉन्च करी जहां किसान का मन बनाने का काम ये सरकार कर रही है। सर जहां MSP की बात करी गई और कहा गया कि प्रत्येक फसल पर 1.5% किसान को फायदा दिया जाएगा, आज सरकार इसको क्लियर करे कि क्या C2 कैटेगरी को इस MSP की रेटिंग में आप डालने का काम करेंगे। अधिकतम किसान आज के दिन अपना जीवन अपने परिवार की चाहे चिकित्सा हो उसका योगदान अपनी खेतीबाड़ी से करने का काम करते हैं। सर जहां बजट आया उसके अंदर 11 लाख करोड़ रुपया किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रखा गया, जहां की पिछले वित्त वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपया। मैं बधाई दूंगा कि सरकार ने किसान का कर्ज बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू कर, मगर क्या 3 लाख रुपया प्रति एकड़ से उसको बढ़ाकर आपने 8 लाख 10 लाख रुपए एकड़ भी किया। जब तक आप किसान को 40 लाख की जमीन के लिए 3 लाख रुपया पैसा दोगे और उसकी जमीन कुड़क करोगे तो कहीं ना कहीं किसान का गला दबाने का काम आपकी सरकार कर रही। जहां मनरेगा की बात करी जाती, सर 55,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए एलोकेट किया। सर ये पैसा अगर देखें तो पिछले जो उधारी मनरेगा की है उसको भी सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। अगर सरकार ने हर मजदूर को पूरा पैसा पहुंचाने का काम करना था, कम से कम 82,000 करोड़ रुपया आज इस सरकार को अपने बजट के लिए मनरेगा के लिए डालने का काम करना चाहिए। सर जहां पूरे टैक्स पेयर के बाद रिलीफ की बात सरकार ने करी कि हमने आम जन तक रिलीफ पहुंचाने का काम किया और 40,000 रुपए का फायदा दिया। अगर इस पूरी योजना को कैलकुलेट करें तो आपकी सरकार ने 3% जो सेस था उसको बढ़ा के 4% कर दिया और आर्थिक तौर पर 5 लाख वाली कैटेगरी को केवल मात्र 1,032 रुपए का फायदा दिया और 10 लाख रुपए टैक्स भरने वाली कैटेगरी को केवल मात्र 35 रुपए का फायदा देने का काम किया। अगर ये आम जनता के भले की बात है तो सरकार आपकी क्यों नहीं खुल के इन आंकड़ों के ऊपर चर्चा करने का विषय रखती है। सरकार तो इस विषय पर जरूर ध्यान देती है कि गुजरात की कंपनियों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। सभापति महोदय, आइसक्रीम तो एक गरीब का बेटा भी खाता है। आपकी सरकार ने तो आइसक्रीम को भी लग्जरी आइटम बनाकर उस पर भी 18% टैक्स लगा दिया कि छोटा आइसक्रीम मेकर मर जाए, जो गांव में अपनी छोटी दूध की डेयरी लगाकर आइसक्रीम बनाकर बेचता है वो 18% टैक्स देकर इस मार्केट में सस्टेन ना करे, और वादीलाल जैसी क्वालिटी जैसी फैक्ट्रियां जो गुजरात में लगी हुई है वो आने वाले समय में इस हिंदुस्तान की सारी मार्केट को कैप्चर करने का काम करे। अध्यक्ष सभापति महोदय, जहां हेल्थ केयर की बात आई, सरकार ने एक योजना की बात करी है कि प्रति व्यक्ति तक हम हेल्थ केयर देने का काम करेंगे। मैं बधाई देता हूं कि ऐसा इनिशिएटिव लिया गया कि आम जनता को भी वो हेल्थ सुविधा मिले। मगर क्या आज हमारे हर शहर के सिविल हॉस्पिटल में CT स्कैन तक की मशीनें उपलब्ध हैं?
क्या आज सभी सरकारी हॉस्पिटलों में एमबीबीएस डॉक्टर अवेलेबल हैं? आप मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करते हैं, जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस है उनके अंदर तो प्रोफेसर की संख्या पूरी करने का काम करें। आप खुद मेडिकल काउंसिल का बिल लाना चाहते थे, मगर कहीं ना कहीं वही बड़े बड़े लोग जो बाहरी पैसा खिलाकर आपको रोक लेते हैं, आपने उसको भी कमेटियों के माध्यम से लंबित करने का काम किया। सरकार शिक्षा की बात करती है। सभापति महोदय, मैं 3-4 मिनट और लूंगा, कृपया करके मुझे मुद्दे रखने दीजिए। आज शिक्षा की जब बात सरकार करती है, सरकार ने 85,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए एलोकेट करने का काम किया है। आज 85,000 करोड़ रुपए में क्या हम प्राइमरी स्कूल्स को इनोवेट कर देंगे? माननीय वित्त मंत्री जी अपने स्पीच में कह रहे थे कि हमने ब्लैक बोर्ड की योजना को देखते हुए स्मार्ट बोर्ड आज क्लास में लगाए। आपकी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने कंप्यूटर तक सरकारी स्कूलों में भेजाए थे। महाराज, सरकारी स्कूलों के अंदर जब दिन में बिजली नहीं रहती तो बच्चा कंप्यूटर की शिक्षा कैसे लेने का काम करेगा? जरूर उस पर भी विचार रखने का काम कीजिए। जहां यूजीसी की बात करते हैं, यूजीसी का बजट डिक्रीज कर दिया 200 करोड़ रुपया, मगर क्या आप उस यूजीसी को रिफ्रेम करके रिमॉडल करने का काम करेंगे? आज जरूरत है। आज जहां टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में हमारे देश की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती, आज ये गंभीर विषय है कि हम यूजीसी को रिफॉर्म करने की चर्चा जरूर करने का काम करें। आज जहां सेस का आपने, सभापति महोदय मैं कंक्लूड कर रहा हूं, सेस को आपने 1% एजुकेशन और हेल्थ के लिए बढ़ाने का काम किया। कंक्लूड प्लीज। आप प्राइमरी स्कूल्स पर जो आज गेस्ट टीचर बिठा रखे हैं उनको भी पक्का करने का कोई विचार करने का काम कर रहे हैं। अंत में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि आने वाले महीनों में कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स भी आ रहे हैं और खेलों के प्रति सरकार बहुत बड़ा क्रेडिट लेने का काम कर रही है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल योजना भी अभी दिल्ली के अंदर चलाएगी, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। मगर खेलों के लिए जो कस्टम ड्यूटी थी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंपोर्ट की, उन पे 10% का इजाफा हुआ। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट हट जो महेंद्रनाथ पांडे। सभापति महोदय मैं कंक्लूड कर रहा हूं। सभापति महोदय, जहां टैलेंट बात करी थी, Honourable member, please hear me. The honourable minister will reply to the debate at 5. Accordingly, please, I am asking, requesting you, please conclude within 5 minutes because there is no time. Okay, give me 1 more minute and I am concluding. स्पोर्ट्स टैलेंट हंट के लिए इस बार एक पैसा I have already took his name, but I have हुई है। he's still मैं तो एक आग्रह आप लोगों से जरूर करना चाहूंगा, प्लीज कि आज आपके पक्ष के पांडे जी प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं यहाँ से इस स्थान से बोलने की अनुमति चाहूंगा। प्लीज स्टार्ट योर स्पीच। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, देयर इज नो टाइम, प्लीज।